हाय गाइस, वेलकम बैक। क्या हाल है आप सभी की। आशा करती हूँ कि आप सभी लोग बहुत बहुत अच्छे से एंजॉय कर रहे होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं बिग बॉस 20 के बारे में। अब कौन सा अपडेट है और किसके बारे में हम आप लोगों को नई खबर दे रहे हैं, तो इसमें सबसे पहले जानते हैं आज का बिग बॉस 20 का असली बजट कितना है और न्यू प्रोमो के बाद फाइनेंशियल डिटेल क्या है। तो बिग बॉस 20 का इंतज़ार अब अपने आखिरी पड़ाव पर पहुंच चुका है और इस बार शो को लेकर एक्साइटमेंट सिर्फ कंटेस्टेंट और नए ट्विस्ट को लेकर नहीं है, बल्कि एक बहुत बड़ा सवाल फाइनेंशियल साइड से भी सामने आ रहा है। जो आखिर बिग बॉस 20 को बनाने में कितने करोड़ रुपए खर्च किए जा रहे हैं। तो क्या बिग बॉस 20 पिछले सीज़न से ज़्यादा महंगा है? तो सलमान खान को कितनी फीस मिल सकती है और नया बिग बॉस हाउस बनाने में कितना खर्च हुआ होगा? कंटेस्टेंट की फीस कितनी हो सकती है और प्रोमो और मार्केटिंग में कितना पैसा लगाया जा रहा है? तो सबसे बड़ा सवाल है, अगर इन सभी खर्चों को जोड़ दिया जाए तो बिग बॉस 20 का पूरा फाइनेंशियल स्केल आखिर कितना हो सकता है। तो आज की इस वीडियो में हम इसी पूरी कैलकुलेशन को आसान भाषा में समझेंगे, लेकिन शुरुआत में एक ज़रूरी डिस्क्लेमर है। बिग बॉस 20 का ऑफिशियल टोटल बजट अभी मेकर्स ने पब्लिकली अनाउंस नहीं किया, इसलिए जहां ऑफिशियल इंफॉर्मेशन उपलब्ध है वहां हम उसे फैक्ट के रूप में बताएंगे, और जहां इंडस्ट्री रिपोर्ट्स या अनुमान है वहां उन्हें अनुमान के तौर पर ही रखेंगे। तो बिग बॉस 20 का प्रीमियर 6 सितंबर 2026 को कलर्स टीवी और जियो हॉटस्टार पर होने वाला है। सलमान खान एक बार फिर होस्ट के रूप में वापस आ रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं बिग बॉस 20 की पूरी फाइनेंशियल कहानी। तो बिग बॉस 20 का ऑफिशियल बजट कितना है? सबसे पहले सीधा जवाब, बिग बॉस 20 का एग्जैक्ट ऑफिशियल बजट अभी सामने नहीं आया है। यानी अगर आपको इंटरनेट पर कोई ऐसी खबर दिखाई देती है जिसमें लिखा है कि बिग बॉस 20 का बजट 500 करोड़ है या बिग बॉस 20 का बजट 1000 करोड़ है, तो बिना ऑफिशियल कंफर्मेशन के उस फिगर को सच नहीं मानना चाहिए, क्योंकि रियलिटी शो का बजट फिल्म की तरह सिर्फ एक प्रोडक्शन बजट नहीं होता। इसमें कई अलग अलग हिस्से होते हैं, जैसे होस्ट की फ़ी, कंटेस्टेंट की प्री-नॉमिनेशन, हाउस कंस्ट्रक्शन, सेट मेंटेनेंस, कैमरा और टेक्निकल इक्विपमेंट, प्रोडक्शन क्रू, सिक्योरिटी, फूड और अकोमोडेशन, टास्क, स्पेशल गेस्ट, प्रमोशनल शूट्स, मार्केटिंग, डिजिटल स्ट्रीमिंग और कई दूसरे ऑपरेशनल एक्सपेंसेस। इसीलिए बिग बॉस जैसे लंबे चलने वाले रियलिटी शो का फाइनेंशियल स्ट्रक्चर बहुत बड़ा और कॉम्प्लिकेटेड होता है। अब सलमान खान की फीस सबसे बड़ा खर्च है। तो सबसे चर्चित नाम पर जो सलमान खान है, बिग बॉस की फाइनेंशियल डिस्कशन सलमान खान की फीस के बिना पूरी नहीं हो सकती। और बिग बॉस 18 के समय पर रिपोर्ट में सलमान खान की रिम्यूनरेशंस करीब 60 करोड़ प्रति महीने बताई गई थी और लगभग 15 वीक सीजन के हिसाब से उनका टोटल करीब 250 करोड़ तक बताया गया था। लेकिन ये रिपोर्टेड फिगर्स थे, ऑफिशियल कॉन्ट्रैक्ट डिस्क्लोजर नहीं हुए। तो इसके बाद बिग बॉस 19 में रिपोर्ट ने सलमान खान की लगभग 120 से 150 करोड़ की फ़ी बताई थी, खास तौर पर शुरुआती 15 वीक्स स्टिंट के लिए। और इंडियन एक्सप्रेस और टाइम्स ऑफ इंडिया दोनों ने इसी रेंज को रिपोर्ट किया था। अब बिग बॉस 20 की बात करें तो अभी तक कोई भरोसेमंद ऑफिशियल सोर्सेस ऐसा एग्जैक्ट नंबर नहीं देता कि सलमान खान को बिग बॉस 20 के लिए कितने करोड़ रुपए मिल रहे हैं। तो इसलिए हमें यहाँ कोई फेक फिगर नहीं देना चाहिए, लेकिन इतना ज़रूर कहा जा सकता है कि सलमान खान की रिम्यूनरेशंस बिग बॉस के पूरे फाइनेंशियल स्ट्रक्चर का
बहुत बड़ा हिस्सा हो सकता है। और यही वजह है कि बिग बॉस की प्रोडक्शन कॉस्ट को समझते समय होस्ट फी सबसे पहले चर्चा में आती है। तो बिग बॉस 20 का नया हाउस, यानी अब बात करेंगे तो उस चीज़ की जिसे फैंस सबसे ज़्यादा देखना चाहते हैं, बिग बॉस 20 का नया घर। इस सीज़न में हाउस को पूरी तरह नया लुक देने की रिपोर्ट सामने आई है। कुछ रिपोर्ट्स के मुताबिक इस बार हाउस डिज़ाइन की जिम्मेदारी पहले से अलग डिज़ाइन टीम को दी गई। उमंग कुमार और वनिता गरुड़ कुमार के बजाय कंचन और रूपाली के नाम हाउस डिज़ाइन से जोड़े गए। इसका मतलब है कि हाउस के डिज़ाइन और कंस्ट्रक्शंस पर फ्रेश क्रिएटिविटी अप्रोच देखने को मिल सकती है। अब हाउस बनाने में खर्च किन चीज़ों पर होता है, तो सबसे पहले सेट कंस्ट्रक्शंस, फिर इलेक्ट्रिकल वर्क, फिर लाइटिंग, फिर कैमराज, फिर ऑडियो सिस्टम, उसके बाद स्पेशल इफेक्ट्स, फिर उसके पास फर्नीचर, फिर बेडरूम्स, किचन, लिविंग एरिया, गार्डन, पूल, जेल और उसके बाद कन्फेशन रूम और सिक्योरिटी इंफ्रास्ट्रक्चर। इसके अलावा हाउस को पूरे सीजन का मेंटेन करने का भी एक बड़ा खर्च होता है, क्योंकि यह कोई नॉर्मल घर नहीं है। ये 24 घंटे कैमराज, माइक्रोफोन्स और टेक्निकल सिस्टम से लैस एक टेलीविज़न प्रोडक्शन फैसिलिटी है। अब जानते हैं कि कैमराज और टेक्नोलॉजी पर कितना खर्च होता है। तो बिग बॉस का सबसे इम्पोर्टेंट हिस्सा है कैमरा सिस्टम। अब कैमरा सिस्टम यानी कि कंटेस्टेंट जहाँ भी जाते हैं, प्रोडक्शन टीम को उनकी एक्टिविटीज़ कैप्चर करनी होती है और इसके लिए पूरे हाउस में बहुत बड़ी संख्या में कैमराज और माइक्रोफोन्स लगाए जाते हैं। इसके अलावा कंट्रोल रूम में लगातार मॉनिटरिंग होती है, वीडियो फीड्स को मॉनिटर किया जाता है, ऑडियो चैनल्स मैनेज किए जाते हैं, लाइव फीड और टेलीविज़न एपिसोड्स के लिए अलग अलग टेक्निकल रिक्वायरमेंट होती है। इसलिए बिग बॉस का टेक्निकल इंफ्रास्ट्रक्चर पर भी ऑर्डिनरी टीवी शो से काफ़ी बड़ा हो सकता है। यही वजह है कि सिर्फ हाउस देखकर आप पूरे बजट का अंदाज़ा नहीं लगा सकते। घर दिखाई देता है, लेकिन उसके पीछे छिपी टेक्नोलॉजी और मेन पावर भी उतनी महत्वपूर्ण है। अब जानते हैं कि कंटेस्टेंट पर कितना खर्च होता है, यानी कि है। तो अब कंटेस्टेंट की फीस पर, तो बिग बॉस में हर कंटेस्टेंट को एक जैसा पेमेंट नहीं मिलता। किसी कंटेस्टेंट की पॉपुलैरिटी ज़्यादा है तो उसकी फीस ज़्यादा हो सकती है। किसी सेलिब्रिटी की टेलीविज़न या फिल्म बैकग्राउंड है तो उसकी रिम्यूनरेशन अलग हो सकती है। इन्फ्लुएंसर्स की डील अलग हो सकती है और नए या कंपेरेटिवली लेसर यानी कि नॉन कंटेस्टेंट की फ़ी अलग हो सकती है। इसके अलावा कंटेस्टेंट कितने सप्ताह घर में रहता है, यह भी टोटल पेमेंट को प्रभावित कर सकता है। अगर कोई कंटेस्टेंट अर्ली एविक्शन से बाहर हो जाता है तो उसकी टोटल अर्निंग अलग होती है, और जो कंटेस्टेंट फिनाले तक पहुंचता है तो उसकी टोटल रिम्यूनरेशन काफ़ी अलग हो सकती है। इसलिए हर कंटेस्टेंट को इतने करोड़ कहना सही नहीं होगा। और अभी बिग बॉस 20 की पूरी ऑफिशियल कंटेस्टेंट फी लिस्ट भी पब्लिक नहीं है। तो बिग बॉस 20 के न्यू प्रोमो का फाइनेंशियल कनेक्शन, लेटेस्ट प्रोमो की, जो बिग बॉस 20 के नए प्रोमो में सलमान खान ने एक्स्ट्रा जीवन दान वाले ट्विस्ट को इंट्रोड्यूस किया है। इसका मतलब कंटेस्टेंट को गेम में एक एडिशनल चांस मिलने वाला है। इंडिया टुडे और टाइम्स ऑफ इंडिया ने इस नए ट्विस्ट को रिपोर्ट किया है। अब सवाल है कि इसका बजट से क्या कनेक्शन है, तो सीधा कनेक्शन नहीं है, लेकिन बड़े ट्विस्ट का मतलब अक्सर ज़्यादा प्रोडक्शन प्लानिंग होता है। अगर टास्क एलेबोरेट है, अगर स्पेशल सेट्स बनते हैं, अगर स्पेशल इफ़ेक्ट्स इस्तेमाल होते हैं, अगर एडिशनल प्रोडक्शन डेज लगते हैं, तो प्रोडक्शन एक्सपेंडिचर भी बढ़ सकता है। यानी ट्विस्ट खुद बजट का एग्जैक्ट फिगर नहीं बताता, लेकिन प्रोडक्शन कम्प्लेक्सिटी का संकेत जरूर दे सकता है। तो प्रोमो और मार्केटिंग का खर्च कितना होता है, अब बात करते हैं प्रमोशन की।
तो बिग बॉस 20 के प्रमोशन सिर्फ एक टेलीविज़न एडवर्टाइजमेंट तक सीमित नहीं है। इसके लिए टीज़र, प्रोमो, डिजिटल वीडियोस, सोशल मीडिया क्रिएटिविटी, यूट्यूब कंटेंट, प्रेस कवरेज, बिलबोर्ड्स, ब्रांड कैंपेन और लॉन्च रिलेटेड प्रमोशनल एक्टिविटीज़ हो सकती है। और इस सीज़न में मेकर्स पहले से ही मिस्ट्री और सस्पेंस क्रिएट कर रहे हैं। तो पहले टीज़र में सलमान खान ने करण अर्जुन से जुड़ा क्रिप्टिक रेफरेंस दिया है। इसके बाद नए प्रोमो में एक्स्ट्रा जीवन दान का ट्विस्ट सामने आया, यानी मार्केटिंग स्ट्रेटेजी साफ है। पहले क्यूरियोसिटी पैदा करो, फिर क्लू दो, फिर नया ट्विस्ट रिवील करो और प्रीमियर तक ऑडियंस को एंगेज्ड रखो। क्या बिग बॉस 20 का बजट पिछले सीजन से ज़्यादा है? अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या बिग बॉस 20 ज़्यादा महंगा सीज़न है? इसका ऑफिशियल आंसर अभी नहीं है और ये हमें बिग बॉस 19 से एक इंटरेस्टिंग कंपैरिजन मिलता है। और बिग बॉस 19 के समय पर इंडियन एक्सप्रेस ने रिपोर्ट किया था कि शो को प्रीवियस सीजन की तुलना में नॉट माउंटेड ऑन ए बिग बजट बताया जा रहा था, जबकि सलमान खान की रिपोर्टेड फीस 120 से 150 करोड़ की रेंज में थी। इससे एक बहुत इम्पोर्टेंट बात समझ में आती है कि सलमान खान की फ़ी और पूरे शो का प्रोडक्शन बजट एक ही चीज़ नहीं है। यानी अगर किसी सीज़न में सलमान को 150 करोड़ रिपोर्टेडली मिल रहे हैं तो इसका मतलब है कि यह नहीं है कि पूरे बिग बॉस सीज़न का बजट सिर्फ 150 करोड़। और उल्टा भी है, जैसे कि अगर हाउस बहुत ग्रैंड दिख रहा है तो इसका मतलब ऑटोमेटिकली यह नहीं है कि पूरा शो 500 या 1000 करोड़ का है। अब आते हैं कि हमारा फाइनेंशियल ब्रेकडाउन क्या हो सकता है इसमें। तो अगर हम एक हाइपोथेटिकल फाइनेंशियल मॉडल बनाएं तो बिग बॉस 20 के मेजर खर्च कुछ इस प्रकार समझे जा सकते हैं। पहला, होस्ट रिम्यूनरेशन, यह सबसे बड़ा इंडिविजुअल कॉस्ट हो सकता है। दूसरा, कंटेस्टेंट की फीस। तीसरा, हाउस कंस्ट्रक्शन और इंटीरियर्स। चौथा, टेक्निकल इंफ्रास्ट्रक्चर। पांचवा, प्रोडक्शन क्रू और डेली ऑपरेशंस। छठा, फूड, लॉजिस्टिक्स, सिक्योरिटी और मेडिकल सपोर्ट। सातवां, टास्क और स्पेशल प्रोडक्शंस। आठवां, मार्केटिंग और प्रमोशन। नौवां, डिजिटल स्ट्रीमिंग और ब्रॉडकास्ट रिलेटेड कॉस्ट। 10वां, पोस्ट प्रोडक्शन और कंटेंट मैनेजमेंट। इन सबको जोड़ने के बाद ही पूरे सीज़न का वास्तविक फाइनेंशियल सेल सामने आता है। लेकिन ध्यान रखिए, इनमें से अधिकांश फिगर्स पब्लिकली डिस्क्लोज नहीं है, इसलिए इस समय कोई भी एग्जैक्ट टोटल बजट बताना स्पेकुलेशन होगा। तो क्या बजट 300 या 500 या 1000 करोड़ हो सकता है? अब इंटरनेट पर अक्सर बहुत बड़े फिगर्स दिखाई देते हैं, कहीं 300 करोड़, कहीं 500 करोड़ और कहीं 1000 करोड़ की बात है। लेकिन हमें इन नंबर्स को लेकर सावधान रहना चाहिए। अगर कोई सोर्स एग्जैक्ट फिगर देता है तो उससे सवाल पूछना चाहिए, क्या ये ऑफिशियल प्रोडक्शन डॉक्यूमेंट है? क्या प्रोडक्शन हाउस ने इसे कंफर्म किया है? क्या ब्रॉडकास्टर ने इसे कंफर्म किया है या सिर्फ एनोनिमस सोर्सेस की रिपोर्ट है? तो बिग बॉस 20 के मामले में अभी तक ऐसा कोई पब्लिकली वेरीफाइड ऑफिशियल डॉक्यूमेंट सामने नहीं आया जिससे हम कॉन्फिडेंटली यह कह सकें कि बिग बॉस 20 का टोटल बजट एग्जैक्टली इतने करोड़ रुपए है। इसलिए हमारी वीडियो का सबसे ऑनेस्ट कंक्लूजन यही रहेगा कि बिग बॉस 20 एक हाई वैल्यू टेलीविज़न रियलिटी प्रोडक्शन है, लेकिन इसका एग्जैक्ट टोटल बजट अभी ऑफिशियली अनडिस्क्लोज्ड है। तो फाइनेंशियली बिग बॉस इतना बड़ा क्यों है? तो बिग बॉस सिर्फ एक टेलीविज़न प्रोग्राम नहीं है, यह एक पूरा एंटरटेनमेंट एंड काइंड सिस्टम है। मतलब इसको इस तरीके से समझ सकते हैं कि ये एक पूरा एंटरटेनमेंट इकोसिस्टम है और टीवी ब्रॉडकास्ट है, डिजिटल स्ट्रीमिंग है, एडवर्टाइजिंग है, ब्रांड इंटीग्रेशन है, सोशल मीडिया कंटेंट है, प्रमोशनल कैंपेन है और सबसे बड़ी चीज़ ऑडियंस एंगेजमेंट है। तो बिग बॉस का बिजनेस मॉडल सिर्फ प्रोडक्शन खर्च पर डिपेंड नहीं करता। शो जितना ज़्यादा ऑडियंस अट्रैक्ट करता है, एडवर्टाइजर्स और ब्रांड
के लिए उसकी वैल्यू उतनी बढ़ती है। और यही कारण है कि प्रोडक्शन में करोड़ों का इन्वेस्टमेंट होने के बावजूद मेकर्स इसे एक लॉन्ग टर्म कमर्शियल प्रॉपर्टी की तरह देखते हैं। बिग बॉस 20 की ऑफिशियल प्रीमियर डेट 6 सितंबर 2026 है और शो कलर टीवी तथा जियो हॉटस्टार पर आएगा। तो दोस्तों आज की पूरी फाइनेंशियल एनालिसिस से 3 बातें साफ हो जाती हैं। पहली बात, बिग बॉस 20 का एग्जैक्ट टोटल बजट अभी ऑफिशियल रिवील नहीं किया गया है। दूसरी बात, सलमान खान की पिछले सीजन की रिपोर्टेड फीस बहुत बड़ी रही है, तो बिग बॉस 18 के लिए लगभग 250 करोड़ रुपए और बिग बॉस 19 के लिए लगभग 120 से 150 करोड़ रुपए की रिपोर्ट सामने आई थी। लेकिन ये रिपोर्टेड फिगर्स हैं, ऑफिशियल बिग बॉस 20 फी नहीं है। तीसरी और सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि बिग बॉस 20 के बजट को सिर्फ सलमान खान की फ़ी या सिर्फ हाउस कंस्ट्रक्शन से जज नहीं किया जा सकता। तो हाउस, टेक्नोलॉजी, कंटेस्टेंट, क्रू, टास्क, सिक्योरिटी, प्रमोशन, स्ट्रीमिंग और प्रोडक्शन, इन सभी को मिलाकर ही असली फाइनेंशियल पिक्चर बनती है। अब आप बताइए, आपके हिसाब से बिग बॉस 20 का पूरा सीज़न कितने करोड़ रुपए का हो सकता है? 300 करोड़ का, 500 करोड़ का या इससे भी ज़्यादा? कमेंट में अपनी प्रेडिक्शन ज़रूर बताइए। अगर आपको बिग बॉस 20 की ऐसी ही लेटेस्ट न्यूज़, प्रोमो एनालिसिस, हाउस अपडेट और फाइनेंशियल डिटेल्स चाहिए तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक और बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिए। तो बिग बॉस 20 शुरू होने वाला है और इस बार गेम भी बड़ा है और सवाल में भी ये बड़ा है। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में। तो जय हिंद, टेक केयर एंड बाय बाय।